फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। सो फर्स्ट ऑफ यू, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ यू थैंक यू कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल एजुकेशन। ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट किया था एमएड की स्टूडेंट पिंकी ने। उसने मुझसे बोला कि मैम आप स्पेशल एजुकेशन को पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन करिए, जो कि हमारे बीएड, डीएड, एमएड, नेट के एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप इसी तरीके से मुझे अपने टॉपिक कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी। सो गाइस, दैट्स इट। विशिष्ट बालक का अर्थ, तो मीनिंग एंड स्पेशल चाइल्ड, दैट मीन्स हो जाएगा कि विशिष्ट बालक क्या हो कहलाते हैं। तो विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ही अपवादी बच्चे कहते हैं, जो कि अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, व्यक्तित्व के व्यवहार के द्वारा अपनी आयु एवं अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालक जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो व्यवहार होता है वो अधिक भिन्न होता है। विशिष्ट बालक, इनमें से कुछ प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक भी हो सकते हैं और कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ हीन बुद्धि के बालक होते हैं। मतलब उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। दैट मीन्स हो जाएगा जो समान बालकों से डिफरेंट होते हैं, जो समान बालक जो अपने नॉर्मल बालक होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब इसके हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है हेनरी कहते हैं कि इनमें वे बालक आते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक गुणों से विचित्र होते हैं, जिससे उनका जो विकास होता है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देन सेकंड है क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जिनमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक जो विकास होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। देन नेक्स्ट थर्ड है कि फॉरेंस के अनुसार, तो फॉरेंस कहते हैं कि ऐसे बालक जिनकी शारीरिक, मानसिक बुद्धियां एवं जो इंद्रियां रहती हैं वो बिल्कुल विचित्र होती हैं, जिन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। नेक्स्ट है गुड के अनुसार, तो गुड कहते हैं कि इनमें वे बालक शामिल होते हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टियों से इतने अधिक भिन्न होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों में प्राकृतिक और विशेषताएं, मतलब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल चाइल्ड। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे रहते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहला है कि इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। जो विशिष्ट प्रकार के जो बालक रहते हैं उनमें एक स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। जैसे किसी के घर में मंद बुद्धि है, पिछड़े बालक हैं, विकलांग बालक हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो अलग से जो स्पेशल चाइल्ड स्कूल्स रहते हैं उनमें उनको शिक्षाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। सेकंड है ये बालक प्रायः शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ सेवाएं, देखरेख, सहानुभूति की आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें टाइम टाइम पर इनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, इनकी देखरेख करना चाहिए, समय समय पर इनका भोजन, पालन पोषण, इन सारी चीजों का देखरेख करना चाहिए। देन नेक्स्ट है ये सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं इनमें सकारात्मक यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे होते हैं, क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं, तो ये प्रतिभा मतलब जो सकारात्मक बच्चे कहलाते हैं। और नकारात्मक, तो नकारात्मक में बच्चे जाएंगे मंद बुद्धि, जो गलत सोचते हैं, पिछड़े हुए बच्चे, अपराधी बच्चे, तो ये दोनों प्रकार के जो बच्चे रहते हैं इनमें शामिल किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यह समान बालकों से भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो अन्य सभी बालकों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी बालकों को दिखाई ना देना, सुनाई ना देना, तो ये बिल्कुल इनकी जो एक अलग पहचान हो जाती है। इन्हें हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि ये स्पेशल चाइल्ड हैं या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पेशल एजुकेशन, क्या क्या इसकी शिक्षाएं हो सकती हैं। तो पहला होता है कि बच्चों के लिए पूर्णतः घर जैसा वातावरण होना चाहिए। यदि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को, तो पूरा घर जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसे ये बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि आप उसे डरा के, धमका के, उसे बहुत प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड के जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम प्रेम पूर्वक ही समझा सकते हैं। सेकंड हो जाएगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपकरण एवं यंत्र का प्रयोग करना चाहिए।
मतलब जो आज की जो सरकार है तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, जो स्पेशल प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि हैं, जो दृष्टिहीन है, श्रवण दोष है, बाक के बधिर बच्चे हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें नई नई टेक्निकल के बारे में उन्हें प्रयोग कराना चाहिए, जिससे वो अपना एजुकेशन अच्छे से बढ़ा सकें। देन नेक्स्ट है विशिष्ट बालक जो रहते हैं, जो शिक्षा के लिए नवीनीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को नई नई चीजों के बारे में उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा के द्वारा अध्यापक स्वयं क्या हो जाए, पहले तो वो मेंटलिटी रूप से तैयार हो जाए कि बच्चों को वो जो भी शिक्षा देने जा रहा है पहले खुद प्रिपेयर कर ले, फिर उसके बाद विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा दे, उन्हें अच्छी अच्छी बातों के बारे में नॉलेज दे। देन नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के लिए सभी प्रकार के विषयों के बारे में नॉलेज देना चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं उन्हें हस्तकला से लेकर शिल्पकला सारी चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं, जैसे कोई विकलांग रहता है तो वो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो सिर्फ पैर से ही विकलांग है, तो उन्हें और भी चीजों के बारे में सिखाना चाहिए, और भी नई नई चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सबसे फर्स्ट है कक्षा में विशिष्ट बालकों की क्षमताओं का पता लगाना। इसके माध्यम से हम कक्षा में जो भी कमजोर बालक हैं उसका हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो रहते हैं वो तुरंत किसी भी चीज का आंसर देते हैं, लेकिन जो विशिष्ट प्रकार के बालक रहते हैं, स्पेशल प्रकार के जो मंदबुद्धि रहते हैं, पिछड़े हुए बालक रहते हैं, वो किसी भी चीज का आंसर नहीं देते हैं। सेकेंड है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना। यदि कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो हम उसकी वीकनेस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों में समायोजन में सहायता करना, उनकी समय समय पर हेल्प करना। नेक्स्ट फोर्थ है नियमित कक्षा में पढ़ाने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। जो भी विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उन्हें हम डेली कक्षा में पढ़ाने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट बिना किसी भेदभाव से उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना। उनमें हम भेदभाव नहीं कर सकते, सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे विशिष्ट शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंतर। सामान्य बालक व विशिष्ट बालक में क्या अंतर होता है? डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल स्पेशल चाइल्ड। सबसे फर्स्ट होता है समान बालक, सेकंड होता है विशिष्ट बालक। तो समान बालक शारीरिक रूप से सुडौल होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से सुडौल, पतले एवं अत्यधिक मोटे होते हैं। सेकंड है सामान्य बालक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक रहते हैं वो हमेशा मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, ऑल टाइम वो बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें श्रवण दोष, बाक के दोष आदि पाया जाता है। नेक्स्ट है ये संतोषी स्वभाव के होते हैं। जो समान बालक होते हैं वो संतोषप्रद होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो संतोष स्वभाव के नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है समान बालक में सोचने समझने की शक्ति उत्तम रहती है, वो एक लिमिट तक सोचते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें सोचने समझने की शक्ति किसी में बहुत कम रहती है और किसी में बहुत ज्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट है स्नेह, सहयोग, दया, भाईचारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो अत्यधिक इमोशंस, अत्यधिक भावुक होते हैं, क्योंकि उनमें स्नेह, प्रेम, दया ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है समान बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के अंतर्गत होती है, लेकिन विशिष्ट बालक में बुद्धि 0 से लेकर 140 तथा इससे भी अधिक हो सकती है। कई बालक जो रहते हैं जो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उनका IQ क्या रहता है, बहुत अधिक तेज होता है। तो ये तो हो गए समान बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर हो। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो इसमें जो बालक होते हैं इनके कुछ वर्गीकरण है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा शारीरिक रूप से विभिन्न बच्चे, मतलब फिजिकल डिफरेंट चिल्ड्रन, जो शारीरिक रूप से जो डिफरेंट रहते हैं। सबसे फर्स्ट है श्रवण युक्त बालक। तो श्रवण युक्त बालक वे होते हैं जिन्हें मतलब कानों से सुनाई नहीं देता है, वे श्रवण युक्त बालक कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार के बालक होते हैं। पहला होता है पूर्ण बधिर बालक और दूसरा होता है अल्प बधिर बालक। तो पूर्ण बधिर बालक वे होते हैं जिन्हें जन्म से भी कुछ भी सुनाई नहीं देता है, तो वे पूर्ण बधिर बालक कहलाते हैं। लेकिन अल्प बधिर बालक वे होते हैं जिन्हें जन्म से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सुनाई देता है। इसका यूज यंत्रों एवं मशीनों की सहायता से भी सुन सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के बालक होते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि युक्त बालक। तो दृष्टि युक्त बालक वे होते हैं जो हमारी जो नेत्र रहती है वो कैमरे के समान काम करती है। नेत्र मनुष्य के लिए बहुमूल्य होता है। जो भी हम चित्र देखते हैं
जो भी छायाचित्र देखते हैं तो वो हमारी रेटिना पर बनती है और इसे नेत्र तारा भी कहा जाता है। लेकिन यह हमारे नेत्र में जो भी काली और गोल होती है, इनमें से किसी एक के खराब हो जाने पर हम दृष्टिहीन हो जाते हैं। तो नेत्र के कुछ उपभाग होते हैं, दृष्टिपटल, रक्तपटल, पुतली। तो ये नेत्र के कुछ उपभाग होते हैं। इसमें दो प्रकार के बालक होते हैं। पहला होता है पूर्ण बधिर बालक और दूसरा होता है अल्प बधिर बालक। तो पूर्ण बधिर बालक वे होते हैं जिसे जन्म से ही कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वो दृष्टिहीन बालक कहलाते हैं। लेकिन अल्प बधिर बालक वे होते हैं जिन्हें जन्म से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ दिखाई देता है, जैसे किसी बालक को दूर का दिखाई देता है, किसी को पास का दिखाई देता है, तो ये दृष्टि बधिर बालक कहलाते हैं। इन बालकों के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लुई ब्रेन लिपि, लुई लिपि, भारतीय ब्रेन लिपि, इन सब चीजों के लिए इनका यूज कराना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता। फिजिकल मतलब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्म से ही किसी अंगों का या एक से अधिक अंगों का खराब हो जाना, लकवा लग जाना, हड्डियों का टूट जाना, ये शारीरिक विकलांगता कहलाती है। तो जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो ये विकलांगता दिवस मार्च के तृतीय रविवार को अंतर्राष्ट्रीय दिवस विकलांग के रूप में मनाया जाता है और विकलांगों के लिए विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक चिन्ह भी बनाया गया है। तो ये तो हो गए कि शारीरिक रूप से क्या क्या विकलांग हो सकते हैं बच्चे, कि श्रवण दोष, दृष्टि दोष और शारीरिक दोष। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड है बौद्धिक मानसिक रूप से विभिन्न बालक। जो मेंटलिटी डिफरेंट चाइल्ड रहते हैं तो सबसे फर्स्ट रहते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक रहते हैं वो जन्मजात गुणवान होते हैं। उनका जो IQ रहता है वो 140 से अधिक रहता है। ये हर चीजों को करने में एक्टिव रहते हैं, सभी बालकों से डिफरेंट होते हैं, तो इन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। सेकंड आता है हमारा पिछड़े बालक, बैकवर्ड बालक। मतलब बैकवर्ड बालक वे कहलाते हैं जो किसी भी काम को हर चीज में पिछड़ते रहते हैं, जैसे क्लास में मन ना लगना, होमवर्क ना करना, तो हर चीजों में वो अपने आप को पिछड़ते रहते हैं, मतलब हर काम को करने में धीमी गति से करते हैं। नेक्स्ट आता है मंदबुद्धि बालक, मेंटलिटी। मतलब मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जो कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से मंद होते हैं, मतलब जो भी चीज सीख रहे हैं वो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, तो इसे हम मंदबुद्धि के बालक कहते हैं। जो इसका IQ रहता है वो 70 से कम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता बालक। तो सृजनात्मकता बालक वे होते हैं जिसका मन तो पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन क्रिएटिविटी मतलब कुछ नई चीजों से क्रिएटिविटी करते हैं। जैसे उनका मन पढ़ने में नहीं लगता तो वो कुछ ना कुछ शिल्पकार करते हैं, कुछ ना कुछ ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये इस प्रकार के जो बालक होते हैं जो अपना IQ बौद्धिक रूप से भिन्न होते हैं। तो हमने तो दो प्रकार से देख लिया कि शारीरिक रूप में कौन कौन से बालक होते हैं। सेकंड देखा बौद्धिक रूप में कि बौद्धिक रूप में कितने प्रकार के बालक होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्रतिभाशाली पिछड़े हुए बालक, थर्ड है मंदबुद्धि बालक और नेक्स्ट फोर्थ है क्रिएटिविटी बालक। थर्ड है हमारा मनोसामाजिक रूप से बालक कौन कौन से होते हैं, साइको सोशल डिफरेंट चिल्ड्रन, जिसमें फर्स्ट होता है समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। वो जैसे अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती है, तो ये कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट है अपराधी बालक। तो अपराधी बालक वे होते हैं जो कि समाज के नियम एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि चोरी करना, मारपीट करना। इसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि पारिवारिक कारण, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक कारण, आनुवंशिकता के कारण, जनरेशंस के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग जब जनरेशन में रहते हैं तो उनकी कुछ न कुछ जनरेशन के कारण वो सीखते हैं, और दैट मीन्स गंदी बस्तियों में रहने के कारण ये सब जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, वो अपराध करना बहुत जल्दी सीखने लगते हैं। देन नेक्स्ट है कुसमयोजित बालक। तो कुसमयोजित बालक वे होते हैं जैसे कि पूरे टाइम नाखूनों को काटते रहते हैं, मुंह बनाना, अंगूठा चूसना, उनमें कुछ न कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इनके लक्षणों को पहचान सकते हैं, जैसे विद्यालय से भाग जाना, मन नहीं लगना किसी चीज में, चोरी करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, तो ये कुसमयोजित बालक कहलाते हैं। जो बालक हैं विशिष्ट बालक, उनके हमने वर्गीकरण देख लिए, जिसमें फर्स्ट था हमारा शारीरिक रूप से, सेकंड था बौद्धिक रूप से और थर्ड था मनोसामाजिक रूप से। मैंने आप लोगों को बता दिया कि शारीरिक रूप से कितने बालक होते हैं, बौद्धिक रूप से कितने बालक होते हैं और मनोसामाजिक रूप से कितने बालक होते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बता दिया है, और एक और रखा है मैंने आप लोगों के लिए फिर से कि आप चाहो तो दोनों में से किसी एक चीज को लिख सकते हो या आप समझ सकते हो कि
कि विशिष्ट बालक के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पहला मैंने बताया कि पॉजिटिव रूप में और दूसरा नेगेटिव रूप में। दैट मीन्स हो जाएगा कि नकारात्मक बालक कौन से होते हैं और सकारात्मक बालक कौन कौन से होते हैं। तो नकारात्मक बालक में शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग रहते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बालक, थर्ड है सामाजिक रूप से, और फोर्थ है संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक। अब आता है सकारात्मक, जो पॉजिटिव मतलब अच्छी सोच के बालक रहते हैं, वो आएंगे प्रतिभाशाली बालक, सेकेंड है प्रतिभावान बालक, और थर्ड है सृजनात्मकता बालक, मतलब कुछ ना कुछ करने की जो इच्छा रहती है, जिनमें क्रिएटिविटी करते हैं। तो शारीरिक रूप से इसमें आ जाएगा श्रवण बधित, दृष्टि बधित और बाकी बधित। श्रवण बधित जैसे कि मैंने आपको बताया जिसको सुनने में प्रॉब्लम्स होती हैं, दृष्टि बधित जिसे देखने में दिक्कत होती है, वाक्य बधित जो बोल नहीं पाते हैं, अक्षरों को आगे पीछे करके बोलते हैं, तो ये शारीरिक विकलांग कहलाते हैं। फिर मानसिक विकलांग बालक में आ जाएगा कि मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए बालक, धीमी गति से चलने वाले बालक और अधिगम असमर्था। जो अधिगम असमर्था के बालक होते हैं इसमें 3 होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है। फिर सामाजिक रूप से विकलांग बालक, जो अपराधी बालक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो समाज के नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वो अपराधी बालक कहलाते हैं। फिर आ जाएगा हमारा संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक। तो संवेगात्मक रूप से जो विकलांग बालक रहते हैं वो मादक द्रव्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, नशा करना, और भी ईसीटी जो रहते हैं बचपन से ही जो बच्चे रहते हैं इन सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो आप चाहो तो ये फ्लो चार्ट भी आप तैयार कर सकते हो। मैंने 2 प्रकार से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि विशिष्ट बालक क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं इसी तरीके से आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।